आजकल की युवा के लिए एक इंस्पिरेशन है। इन्होंने इतने कम टाइम में जो मुकाम हासिल किया है ना, जिसे हासिल करने में लोगों की सारी उम्र गुजर जाती है, लेकिन फिर भी नहीं हासिल कर पाते। लेकिन चौंकाने जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने देखा उस युवा, उस शख्स के बारे में सुना जो कि झारखंड के धनबाद के एक छोटे गांव से निकल करके आया है और 26 साल का ये युवा आज एक यूथ आइकन बन चुका है उन लोगों के बीच में, खासकर जो यूट्यूब की दुनिया में काम कर रहे हैं। सारे लोग जानते हैं उनको। तो ये युवा कैसे जीरो से हीरो बन चुका है आज, और लेकिन ये किस तरीके से लूट रहा है लोगों को, आज इन सभी बातों पे आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। और लेकिन उससे पहले देखिए एक झलक उनके उस वीडियो की, जिसमें वो एक हीरो की तरह आए हैं। और ये वीडियो है उनके म्यूजिक एल्बम जिसका नाम है एक तरफा इश्क। तो पहले इस गाने की एक झलक देखिए, फिर आगे बात करते हैं उनके जीरो से हीरो बनने तक। दोस्तों को योगी बनारसी का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं मनोज दे के जीवन के बारे में। कैसे एक लड़का जिनके पिताजी की दुकान थी साइकिल रिपेयरिंग की, जी हाँ साइकिल रिपेयरिंग की, 200 से 250 रुपए पर डे की कमाई होती थी। ये ज्यादा दिन की बात नहीं है, पहले की बात है, ये करीब 4 साल पहले की बात है, जब उनके पिताजी एक साइकिल रिपेयरिंग की दुकान चलाते हैं। सुनते हैं उनके पिताजी के बारे में, उनके पिताजी की कहानी, उन्हीं की जवानी, उन्हीं की जुबानी। मैं झारखंड राज्य के धनबाद जिले से बिलोंग करता हूं, एक छोटे से गांव से। मेरे पापा दोस्तों साइकिल पंचर बनाने का काम करते थे, जो कि 250 रुपये पहले जो है वो मतलब तो उनका जो है वो पढ़े लिखे कम है, बट उनका जो ज्ञान वाली बातें हैं ना वो काफी अच्छा करते हैं, मतलब लोगों की जिंदगी। तो मुझे उसी टाइम समझ में आ गया, जिंदगी में इस दुनिया में अगर आपके पास पैसा ना हो, आपका औहदा ऊंचा ना हो ना, तो कोई भी आपको वैल्यू नहीं करता। तो देखा दोस्तों किस तरीके से वो अपने पिताजी को एक आदर्श मानते हैं, और उन्हीं के शिक्षा, यानी कि उनके पिताजी का कहना था कि अगर पढ़ लिख लोगे तो जीवन में कुछ न कुछ एक दिन अच्छा जरूर करोगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं उनके वीडियो के कुछ क्लिप्स। हूँ आज से 6 महीने का पहले, ठीक है 6 महीने, ज्यादा नहीं। तो दोस्तों आज से 6 महीना पहले जो है मेरे पास नेट पैक भरवाने का पैसा नहीं होता था। ये सुनकर आप लोग जो थोड़ी सी मतलब आश्चर्यजनक लगेगी कि नेट पैक भरवाने के 6 महीना बाद, मतलब आप समझ सकते हो मेरे पास जियो का सिम था, ठीक है, लेकिन जियो में जो है 399 का रिचार्ज करवाना पड़ता था, जो कि 3 महीने के बाद जो है 84 दिन के लिए होता था उसका जो वैलिडिटी। लेकिन गाइज वहीं 399 रुपये मेरे पास पैसे नहीं होते थे नेट पैक भरवाने के लिए। मैं बहुत ही ज्यादा मतलब स्ट्रगल करके इधर उधर से पैसे जुगाड़ करके जो है नेट पैक भरवाता था, और जब भी भरवाता था ये सोचकर भरवाता था कि
इस बार 399 का भरवा रहा हूँ, लेकिन अब जो है 3 महीने के बाद जो है मैं अपने चैनल से इतने ज़्यादा अर्निंग कर लूँगा कि ये 399 मेरे लिए कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसे करते करते मैंने 3-4 महीने तक किसी तरह कष्ट करके जो है नेट पैक भरवाता था और यही सोच के भरवाता था कि इस बार हो जाएंगे, इस बार हो जाएंगे। तो दोस्तों, देखा किस तरीके से इस युवा यानी कि मनोज डे, जिनका ओरिजिनल नाम है मनोज मोदक, आज हम उन्हें मनोज डे के नाम से जानते हैं, लेकिन उनका नाम है मनोज मोदक। किस तरीके से उन्होंने मेहनत किया, हाई स्कूल तक सरकारी स्कूल में पढ़ाई, वो भी फर्स्ट डिवीजन से वो पास हुए थे अपने पिता के शिक्षा के द्वारा, क्योंकि उनके पिता ने कहा था कि अगर पढ़ाई लिखाई अच्छे से करोगे तो जीवन में कुछ न कुछ अच्छा जरूर करोगे। तो उन्होंने हाई स्कूल फर्स्ट डिवीजन से पास किया, वो भी सरकारी स्कूल में। उसके बाद इंटर तक की पढ़ाई की। इंटर के बाद उनकी इच्छा थी बीटेक या कोई डिप्लोमा, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने की, लेकिन इतने पैसे नहीं थे उनके पास में। तब उनके पिताजी ने उन्हें आईटीआई करने की सलाह दी थी। जी हाँ, उनके पिताजी ने उन्हें आईटीआई करने की सलाह दी थी, लेकिन आईटीआई में भी एडमिशन के लिए पैसे की किल्लत आ गई थी। तो उनको वो कंप्यूटर बेचना पड़ा जिसको उनके पिताजी ने गिफ्ट दिया था। जब वो हाई स्कूल फर्स्ट डिवीजन पास हुए थे तो उनके पिताजी ने कई जगहों से पैसे जोड़ करके, रिश्तेदारों से और दोस्तों से इधर उधर से लेकर के उन्हें एक गिफ्ट किया था कंप्यूटर, जब वो हाई स्कूल फर्स्ट डिवीजन पास हुए थे। तो उस कंप्यूटर को बेचना पड़ा उनको आईटीआई की पढ़ाई करने के लिए, लेकिन उन्होंने आईटीआई किया। उनका एक बहुत प्यारा चीज बेच दिया गया उनको आईटीआई कराने के लिए। और आईटीआई करने के बाद उनकी नौकरी लगी। हालांकि उनके पिताजी चाहते थे कि वो अच्छे सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करें, सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करें, लेकिन वास्तव में उनका मन सरकारी नौकरी में नहीं लग रहा था। तो वो आईटीआई करने के बाद जब नौकरी करने गए, और आपको लोगों को ये भी मैं बता दूं दोस्तों को कि इस दौरान वो ट्यूशन भी पढ़ाते रहे, जिससे कि वो अपना खर्चा भी निकाल सके और कुछ पिताजी को हेल्प भी कर सके। लेकिन जब उनकी नौकरी लगी और वो जब गए नौकरी करने के लिए, तो वो जो जिस प्लांट में काम करना था उसका तापमान, उसका टेम्परेचर 45 डिग्री उससे ज्यादा ही था। तो 1-2 दिन तो उन्होंने किसी तरीके से निकाल लिया काम करके, लेकिन उसके बाद उनकी हिम्मत नहीं हुई काम करने के लिए। तो उन्होंने अपने माँ से बोला कि माँ, मैं काम नहीं कर पाऊंगा, इतनी दिक्कत है। तो माँ का दिल होता है। उन्होंने उनको वापस बुला लिया घर, और उसके बाद पिताजी ने सलाह दी कि कंपटीशन के तैयारी करो, सरकारी नौकरी की लिए तैयारी करो। और वो तैयारी क्या करते, साथ में ट्यूशन भी पढ़ा रहे थे और एक साइबर कैफे में काम भी करने लगे, नौकरी भी करने लगे, जहां से कि कुल मिलाकर उनको 2-2.5 हजार रुपए महीने की कमाई हो जाया करती थी। और इस दौरान उन्होंने कहीं से एक वीडियो देखा कि YouTube से रुपए कैसे कमाए जा सकते हैं, और जब उन्होंने इस वीडियो को देखा तो उससे प्रेरित होकर उन्होंने वीडियो बनाना चालू किया। सबसे पहले उन्होंने एक अपना
चैनल बनाया जो एक तरीके से म्यूजिक चैनल था, क्योंकि उन्हें गिटार बजाने का भी बहुत शौक है। तो वो म्यूजिक चैनल बनाया वो जिसपे वो गिटार प्ले कर करके वीडियो डालते थे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। करीब कई महीने बीत गए और 20-30 सब्सक्राइबर से आगे नहीं बढ़े उनके चैनल पे। तब उनको लगा कि यार ये तो नहीं चल पाएगा। इसके बाद उन्होंने एक टेक चैनल चालू की। जी हाँ, एक टेक चैनल चालू की और संयोग से वो टेक चैनल उनका काफी अच्छा चल भी गया और मोनेटाइज भी हो गया, क्योंकि उस समय मोनेटाइज होने में ज्यादा दिक्कत नहीं होता था। तो उनका ये चैनल मोनेटाइज भी हो गया। लेकिन विडंबना देखिए कि जब उनके $80 कंप्लीट हो गए थे, जी हाँ $80 कंप्लीट हो गए थे और वो बहुत खुश थे कि $20 और कमाई करना है और उसको फिर विड्रा करके माता पिता को सौंपना है। लेकिन उसी समय उनका ये चैनल यूट्यूब ने खत्म कर दिया या डीमोनेटाइज कर दिया, न जाने किसी कारणों से। तो उसके बाद वो बहुत दिन तक डिप्रेशन में चले गए और उनको लगा कि अब वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन बहुत दिनों के बाद जब वो कुछ डिप्रेशन से उबरे, जी हाँ, जब वो कुछ डिप्रेशन से उबरे तो उनको लगा कि आखिर क्या ही जाता है, फिर से कोई एक नया चैनल बनाते हैं। और तब हुआ उस चैनल का जन्म जिसका नाम है मनोज दे। जी हाँ, उस चैनल का जन्म जिसका नाम है मनोज दे। लेकिन यहां भी किस्मत ने उनको एक बार फिर से धोखा दिया, क्योंकि पहले क्या होता था कि आप पहले दिन से ही आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता था, आपको पैसे मिलने लगते थे। लेकिन अब यहां पे यूट्यूब ने एक क्राइटेरिया ला दिया था 1K सब्सक्राइबर और 4K व्यूज का, यानी कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे के वॉच टाइम का। तो एक बार फिर से वो निराश तो जरूर हुए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। जी हाँ, हिम्मत नहीं हारी और उस पे संयोग से उनका कुछ ऐसा वीडियो वायरल हो गया जिससे कि उनके बहुत जल्दी ही 1K सब्सक्राइबर और 4K वॉच टाइम, 4K घंटे का वॉच टाइम पूरा हो गया। और आज उनके इस चैनल पे करीब 36 लाख से ज्यादा व्यूअर्स हैं, करीब 36 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। तो कितना मेहनत किया है। तो दोस्तों, वो इस मुकाम तक पहुंचे। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उनका व्यू क्या है जानते हैं उनसे इस वीडियो में। तो जी हां दोस्तों, आखिर मनोज डे सफल कैसे हो गए? जी, कैसे हो गए मनोज डे सफल? मनोज डे को सफल होने के लिए पागल हो जाना पड़ा था। कैसे वो पागल हो गए, उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी देखते हैं और समझते हैं, सीखते हैं उनके सफलता का राज। और अगर आपने सफलता के इस राज को सीख लिया तो आपको भी सफल होने में देर नहीं लगेगी। आप भी एक न एक दिन सफल जरूर हो जाएंगे। तो देखिए, आप अगर गांव से हो तब तो आपके साथ ये ज्यादा होता होगा। आप जब भी ये सब काम करोगे ना, जब वीडियो शूट करोगे, कोई वीडियो बनाओगे, तो सब कोई आपको बोलने लगेगा ये पागल हो गया। और दोस्तों, यही है सक्सेस का राज। जब भी आप किसी रास्ते पे जा रहे हो और आपको कहे कि आप पागल हो गए हो, तो आप समझ सकते हो कि आप एक सही ट्रैक पर हो। क्यों दोस्तों? क्योंकि आपने कुछ ऐसा यूनिक करने की सोची है, आपने कुछ ऐसा यूनिक
ठान लिया है, जिसको सुनकर उसको जो है आदमी को लग रहा है कि ये पागल हो गया है। जी हाँ दोस्तों, जिससे कि आप एग्जांपल ले सकते हो दशरथ मांझी को। जैसे आप समझ सकते हो, दशरथ मांझी है एक पहाड़ को काट रहा था रास्ता बनवाने के लिए, तो उसको सब कोई बोलता था उनको कि ये पागल हो गया है। लेकिन दोस्तों आज उनका लाइफ स्टोरी हम लोग जो है किताबों में पढ़ते हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि उन्होंने वो करके दिखाया होता है उसके पीछे। इसी तरह आपको जो है अपने काम के पीछे पागल होना है। तो थोड़ा सा मैं इसमें जो है इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस वर्ड को भी यूज कर लिया हूँ। एंड दोस्तों पता है, एक बात बिल गेट्स ने कहा है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा बात था। उन्होंने ये कहा था कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मरना गुनाह है। मान लीजिए आप गरीब घर में पैदा हुए हो, ठीक है, आपका जो है परिस्थिति बहुत ही ज्यादा स्थिति खराब है, लेकिन आपको भगवान जो है इस जमीन पर भेजा है। आपके भी 2 हाथ है, आपके भी 2 पैर है, तो आप जो चाहो वो कर सकते हो। तो आपको खुद से एफर्ट लगाना होगा आपको। लेकिन दोस्तों, बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है कि आज मनोज दे लोगों को लूट रहे हैं। कैसे? आपको क्या लगता है, जो युवक इतना संघर्ष करके इस मुकाम तक पहुंचा है, जीरो से हीरो बना है, क्या वैसा काम कर सकता है? जी कभी नहीं, कतई नहीं। लेकिन उनके नाम पे, मनोज दे के नाम पे लोग दूसरों को बेवकूफ बना रहे हैं। कुछ लोग उनके नाम का गलत फायदा उठा रहे हैं। कुछ लोग उनके नाम से कोर्सेस चला रहे हैं, उनके नाम से वॉच टाइम देने का काम कर रहे हैं और उनके नाम का गलत फायदा उठा करके भोले भाले लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जी हां, गुमराह कर रहे हैं और उनसे अच्छे खासे पैसे ऐंठ ले रहे हैं। तो मैं अपने सभी व्यूअर्स को और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं सबसे निवेदन करूंगा कि वो ऐसे लोगों के चंगुल से बचे जो सिर्फ मनोज डे के ही नाम से नहीं, आपको नहीं लूटते हैं, बल्कि अन्य नामों जैसे टेक चैंपियन सपोर्ट सर या टेक्निकल योगी सर, इन लोगों के नाम से भी भ्रामक गलत सूचनाएं आपको दे करके आपसे पैसे लूट रहे हैं। तो इन लोगों से बचिए, यही मेरा आपसे निवेदन है। तो एक और कोट्स मनोज डे, इस वीडियो को खत्म करेंगे मनोज डे जी के एक और कोट्स से, बहुत ही प्यारा है। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इस चैनल को। धन्यवाद। कि जैसे हम कोई दरवाजा को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो मान लीजिए उसे लात से मार मार के तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जब वो टूटने वाला होता है तब मैक्सिमम लोग उसको छोड़ देते हैं, वो हार मान जाते हैं कि शायद से उससे नहीं टूटेगा वो दरवाजा। लेकिन शायद वो 1-2 और लात मारता ना तो वो दरवाजा टूट जाता। तो मैंने